हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल पैसा और सुकून, काइंडली सब्सक्राइब बोथ द चैनल। आज का हमारा टॉपिक एस्ट्रोलॉजी पे रहेगा। एस्ट्रोलॉजी की काफ़ी वीडियो हम पहले भी कर चुके हैं। एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट है, इतनी आसानी से समझ नहीं आता, बट धीरे धीरे इफ़ यू प्रैक्टिस डेफिनेटली यू अंडरस्टैंड कि बेस के क्या क्या आउटकम्स हैं। देखो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और जो हमारी पामिस्ट्री है, इसको आप इसी तरह समझो कि जिस तरह आप एक रिलीजन में एक फेथ रखते हैं और एक फेथ के ऊपर ही मतलब आप वर्शिप करते हैं, तो डेफिनेटली आप इसमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करो। अगर आपका फेथ है और टाइम के हिसाब से अगर आप उसका रिजल्ट्स देखते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और भाई ये हमारा जो न्यूमरोलॉजी है, उसके भी इफ़ेक्ट्स इसी तरह होते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा हमारे लक में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि कई बार बहुत इंटेलिजेंट होते हुए भी हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, और कई बार क्या है कि चीज़ें ऑटोमेटिकली कई बार अच्छी अपने आप ही होती चली जाती है बगैर किसी एफर्ट्स के। बहुत से लोगों ने देखा होगा जिस भी सेक्टर में अभी काम कर रहे हैं, कभी नहीं सोचा था मैं इस सेक्टर में आऊँगा। उनकी कुछ थॉट्स और थे, उनका कुछ प्लानिंग और थी, बट वो कर कुछ और रहे हैं। बस इसी तरह से ये जो लक का हमारा हेर फेर है, और भाई एक तरह से भाई क्या हमारे मीन्स एक तरह से हमारी जो एक्टिविटी होती है और हमारा फेथ होता है, और किस तरह हमें एक तरह से लाइफ में डायरेक्शन मिलती है, तो ये सब चीज़ों का इफ़ेक्ट है जो एक तरह से विजिबल नहीं है, बट इफ़ यू हैव फेथ इन गॉड डेफिनेटली यू विल गेट ए गुड रिजल्ट्स इन योर लाइफ। उससे कुछ शिक्षाएं हमें मिलेगी। इसी तरह जो पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में भी क्या है कि उसको एक तरह से आपको एक प्रिडिक्ट करके आपके फिजिकल या मेंटल हेल्थ को देख के, और वो एक तरह से प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई इस तरह की हेवनली बॉडी का आप पे क्या असर है, मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। तो उसकी अगर कुछ नेगेटिव उसके इफ़ेक्ट्स हैं, तो उसमें कुछ रेमेडीज़ बताई जाती हैं, सो दैट उस रेमेडी के बेस पे आप बेटर कैरियर, बेटर हैप्पीनेस और भाई बेटर एक तरह से लाइफ में सुकून प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर हमारा वीडियो आज एक तरह से एस्ट्रोलॉजी पे होगा। एस्ट्रोलॉजी में देखो, मैंने अभी तक बताया कि भी एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेट्स और हेवनली बॉडी आप ये कहो कि इनके जो मोमेंट्स होते हैं, और वो जो हमारे डेट ऑफ बर्थ जिस टाइम हमारा जन्म हुआ उस टाइम उनकी पोजीशंस क्या थी, और उनकी पोजीशन फर्दर उस मोमेंट में किस तरह रहेगी, इस तरह ही वो हमारे एक लाइफ पे इफ़ेक्ट डालता है। तो जैसे कि पहले मैंने आपने बताया था कि भाई हमारी 12 राशियाँ होती है, ये पहले ही मैं आपको बता चुका। जैसे कि हमारी मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, और भाई इधर जाओगे तो आप 6th राशि हमारी तुला हो जाएगी, 7th वृश्चिक, और भाई 8 आप कह सकते हो धनु, और भाई मकर, कुंभ, मीन, ये तो हमारी 12 राशियाँ हैं। इसी तरह अगर आप प्लैनेट्स पे जाओगे तो हमारे 9 प्लैनेट्स है। प्लैनेट्स का मैंने आपको बताया, दैट इज़ ए सन, मून, और भाई नेक्स्ट आप जाओगे मार्स, जुपिटर, मरकरी, सैटर्न, राहु, केतु, ये हमारे 9 एक तरह से प्लैनेट्स हो गए। इस तरह अगर हमारे हाउसेज होते हैं, 12 ही हमारे हाउसेज होते हैं कुंडली में। तो कुंडली में हमारे जो 12 हाउसेज होते हैं, उसमें मैंने बताया कि 12 हाउसेज में लगन कौन सा, लगन में जिस टाइम आपका जन्म हुआ है तो उस टाइम आप किस स्थिति में थे, तो फर्स्ट हाउस को हम लगन बोलते हैं। और इस तरह हमने कहा था कि भी एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 तक ही हमारे हाउसेज बने हुए हैं। तो इस हाउसेज, किस हाउसेज में क्या पोजीशन होगी, और भाई जो हमारे प्लैनेट्स हाउस मन में बैठे उसका 7th, 5th, 3rd, 4th, 8th में उनका क्या क्या हाउसेज में उसका असर रहेगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि हाउसेज के क्या क्या मतलब रिजल्ट्स होते हैं, आप किस हाउस में हो तो किस तरह का आपको इफ़ेक्ट्स देगा। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, आज हमारे हाउसेज के बारे में लिटिल बिट आइडिया है, उसके बाद हम बताएंगे भाई राशि के जो स्वामीज वगैरह होते हैं। बिकॉज इसको थोड़ा सा आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर जाओगे तो इन फ्यूचर यू विल अपने आप ही चीज़ों को फाइंड आउट करना मतलब स्टार्ट कर दो। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड जस्ट यू कैन एनालाइज दैट व्हाट इज़ हैपनिंग योर लाइफ, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, एंड व्हाट इट हैपन्स। तो इन चीज़ों के बारे में पता लगाया जा सकता है, और उसके आप अपने आप पे रेमेडी भी कर सकते हो। तो हाउसेज के बारे में बता रहे थे। हाउसेज, पहला हाउस कहते हैं ना कि भाई मैं सिंगल, यानी कि आई मीन्स दैट इज़ व्यक्ति के बारे में ही एक तरह से पहला हाउस बताता है कि उसकी कैसी पर्सनालिटी होगी, कैसा उसका फिजिकल और मेंटल हेल्थ होगी। तो इस बारे में हमारा एक तरह से हाउस 1 बताता है। 2nd हाउस में जाएंगे तो ये एक तरह से मनी का है। मनी और जो वाणी आपकी स्पीच होता है, यानी कि लाइफ में आपको कैसा, कितना पैसा मिल सकता है, कितना
कब आप क्राइसिस में आ सकते हो, और यानी कि आप स्पीच पे आपकी लगाम है कि नहीं, कि आप बड़बोले हो क्या शांत स्वभाव के। तो ये हमारा इसमें हमारा हाउस नंबर 2 में आता है। तो ये 1 में हमारा सेल्फ होगा, 2 में हमारा एक तरह से भाई धन का हाउसेज होगा, और जो थर्ड जो हाउस होता है वो हमारा एक तरह से भाई आप ये कह लो कि फ़ोन विजिट्स वगैरह उसके बारे में होता है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं, फ़ोन विजिट नहीं कहोगे तो आप इसको कह सकते हो कि भी एक तरह से मार्केटिंग, हार्ड वर्क, और भाई यानी कि आपका लिटिल कह सकते हो कि भाई आप इसको हार्ड वर्क से ही एक तरह से काउंट हो, कितने आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितना आप चीज़ों में एफर्ट डालते हैं, कितने आप मतलब किसी चीज़ को मेहनत पूरी लगा के उसको काम करते हैं। तो ये हमारा एक तरह से ये हमारा हाउस थर्ड है जो हार्ड वर्क के बारे में दर्शाता है। और इस तरह जो हमारा जो फोर्थ हाउस हो गया, तो फोर्थ हाउस तो आप ये कह सकते हो कि भाई एक तरह से ये जो फोर्थ हाउस है ये हम मतलब फोर्थ हाउस में आप ये लगा लो कि इट इज़ हाउस ऑफ लक तो नहीं कह सकते, हाउस ऑफ लक तो आप हमारा का 5th में ले जाओगे, लेकिन इस फोर्थ हाउस का मदर हाउस कहते हैं। मदर हाउस मीन्स एक तरह से डोमेस्टिक आपका किस तरह का होगा, और भाई किस तरह की शांति घर में रहेगी। मदर हाउस हम फोर्थ हाउस को बोलते हैं मदर हाउस। तो इसको हम इसी तरह अंडरस्टैंड करेंगे, डोमेस्टिक और मदर, और भाई घर का एनवायरनमेंट्स जो भी है तो उसके हिसाब से हमारा फोर्थ हाउस है। 5th हाउस में होता है जो हमारे बच्चे हैं, बेबी का हाउस होता है, और भाई एजुकेशन कैसी रहेगी, बेबी हाउसेज एंड लक का हाउस भी आप कह सकते हो, ये हमारा 5th हाउस है। 6th हाउस में हमारा होता है ऋतु, एक तरह से भाई रोग, एनमी, ऋण, लोन वगैरह इस चीज़ से संबंधित हमारे 6th हाउस में होगा। 7th हाउस में हमारा एक तरह से आ जाएगा कि भाई जो मैरिज जो होती है उसमें पार्टनरशिप और बिजनेस, इन चीज़ों से रिलेटेड जो हम एक तरह से प्रेडिक्शन उतार चढ़ाव दो, तो 7th हाउस में। 8th हाउस हमारा एक तरह से डेथ हाउस है। डेथ हाउस में कह सकते हैं भाई इट इज़ एक तरह से आप कह सकते हो डेथ में कि आपका लक जो है उसमें जैसे सडन लॉस करा देता है, कई बार सडन गेन करा देता है। अगर उसमें आपका कोई ग्रह बैठे उसमें किसी तरह की दृष्टि है तो वो हमारा 8th हाउस दर्शाता है। भाई 8th हाउस में 9th हाउस हो गया हमारा एक तरह से फादर हाउस। फादर की कैसी आपकी मतलब आपको इनहेरिटेंस में क्या मिला है, और वो लक भी आप इसमें कह सकते हो। ये हमारा लक और जो हमारा फादर हाउस है ये आपके लक को भी दर्शाता है। तो ये हमारा हो गया एक तरह से 9th हाउस। 10th हाउस में से हार्ड वर्क। 10th हाउस एक तरह से हार्ड वर्क, भाई कितना आप हार्ड वर्क करो। तो बेसिकली हार्ड वर्क हम 3 हाउसेस पे दर्शाते हैं, लेकिन जो 10th है इट इज़ एक्सक्लूसिव फॉर द हार्ड वर्क। कितनी आप मेहनत, कितना एफर्ट डालते हैं, कितने आप लेबोरियस है। एक तो होता है लक से आप आगे बढ़ो, एक होता है हार्ड वर्क से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप 10th हाउस में हो तो कि कोई भी चीज़ आपको कितनी भी नेगेटिव हो, लेकिन अगर आपका 10th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो वो आपको मतलब अच्छा आपके लिए करेगा। और भाई 11th हाउस हमारा होता है इट इज़ हाउस ऑफ डिज़ायर, अचीवमेंट, सक्सेस। एक तरह से क्या आपकी इच्छाएं रखी थी, क्या आप अचीव कर रहे हो, वो हमारा 11th हाउस आएगा। और 11th हाउस के बाद ये 12th हाउस फिर आप इसे कह सकते हो इस हाउस ऑफ डेथ, जिस तरह हम 8th हाउस कहते हैं हाउस ऑफ डेथ। इसमें मोक्ष और भाई एक तरह से आपका भाई उसको कह सकते हो कि इट इज़ मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि एक तरह से भाई जीवन के बाद जो आपका एक तरह से जो आपका मीन्स प्रेडिक्शंस हो सकता है, तो वो एक मोक्ष का घर है 12th हाउस। तो टोटल हमने आज एक तरह से 12 राशियाँ बताई और 12 हाउसेस के हमने क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बताए। और अब होता है एक चीज़ को आप और अंडरस्टैंड करो। अभी हमने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली है। अब हमारी सिर्फ क्या रह गई है कि राशियों के स्वामी और ग्रह की डिग्री, यानी कि इफ़ेक्ट किस ग्रह का कितना एक कब इफ़ेक्ट है। अगर वो 90 डिग्री पे है या 0 डिग्री पे है, उसका 25% इफेक्ट है, 50% इफेक्ट है, या 75% है, 100 है। तो एक तो हम ये चीज़ और जानेंगे। दूसरी हमारी क्या जानेंगे कि भाई
कि इनकी राशियों के स्वामी कौन से होते हैं, क्योंकि किस राशि का कौन स्वामी है। स्वामी मीन्स एक तरह से आप ये कह लो जो प्लैनेट्स होते हैं वो स्वामी होते हैं। राहु केतु को छोड़कर सभी स्वामी होते हैं, कोई एक राशि का, कोई दो राशि का। तो ये जो हमारे प्लैनेट्स है, कुछ फ्रेंडली प्लैनेट्स है, कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव, कुछ डिस्ट्रक्टिव प्लैनेट्स है। तो पॉजिटिव जो प्लैनेट्स है हमारे स्पेशली भाई जुपिटर होगा, वीनस होगा, मून होगा, ये हमारे स्पोर्टिव प्लैनेट्स है। और भाई आप एक तरह से नेगेटिव प्लैनेट्स आप कहोगे तो उसमें हमारा मार्स आ जाएगा, सैटर्न आ जाएगा, राहु केतु, मीन्स ये एक तरह से हमारे नेगेटिव जो प्लैनेट्स है इसका इफेक्ट नेगेटिव होता है, यानी कि लाइफ में एक तरह से अनरेस्ट और लॉस इस चीज़ को हम कह सकते हैं। तो ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव जो एक तरह से जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी कैसी दृष्टि होती है, तो मीन्स किस राशि का कौन स्वामी है, तो इसके ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करेगी। अब मैं बता दूं किस राशि का कौन भाई है स्वामी है। एक जो मार्स है वो हमारा मेष, और भाई मार्स हमारा जो मेष है एंड वृश्चिक का स्वामी है। इसी तरह हमारा जो वीनस है वो वीनस जो हमारा होगा वृश्चिक और तुला का स्वामी है। और भाई सन का लियो का स्वामी सन है, कर्क का स्वामी मून है। और भाई एक तरह से मरकरी जो है, मरकरी का जो स्वामी हमारा दैट इज़ यू कैन से मिथुन और कन्या, मिथुन और कन्या राशि का स्वामी भाई हमारा मरकरी है। तो ये हमारा इस तरह से भाई अब जुपिटर किसका स्वामी है, जुपिटर स्वामी हमारा दैट इज़ 9th एंड 12th राशि का। तो 9th हमारा क्या है, 9th में धनु राशि है, 12th में मीन राशि है। तो इसका स्वामी हमारा जुपिटर होगा। और भाई सैटर्न का एक तरह से हम कह सकते हैं मकर और कुंभ का स्वामी सैटर्न है। तो ये चीज़ हमने समझ ली भाई कौन सा प्लैनेट किस राशि का एक तरह से भाई स्वामी है और किस हाउसेस के क्या इफ़ेक्ट है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप इतना ही चीज़ें समझो। नेक्स्ट में हम इसके इफ़ेक्ट समझेंगे, डिग्री के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, और उससे नेक्स्ट में यू विल अंडरस्टैंड कि भाई इनके क्या इफ़ेक्ट्स हमारे लाइफ पे होते हैं, यानी किस तरह प्रेडिक्शन होती है, क्या उसकी रेमेडी होती है। तो ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो आज का चैप्टर मीन्स हम यही ख़त्म करते हैं, और होप दैट आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में मुश्किल रही होगी, बट शुरू में कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड करनी आसान नहीं होती। बट एक बार आप चीज़ों को ग्रैस्प कर लेंगे तो यू विल ईजिली राइड ऑन दैट एंड डेफिनेटली यू कैन गेट द फ्रूट ऑफ दैट। तो चीज़ को आप अंडरस्टैंड करोगे तो आप उसके प्रो एंड कॉन्स को जान पाओगे। तो आज का हमारा वीडियो यही इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। जो कोई इंटरेस्टेड दे कैन आस्क रिगार्डिंग एनी डाउट्स वगैरह, कमेंट्स वगैरह, और किसी भी तरह की आप कंसल्टेशंस रिगार्डिंग दैट एस्ट्रोलॉजी यू कैन टेक इन दैट वन। थैंक यू वेरी मच। Kindly subscribe the channel, give the views. Thank you.